हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज का पहला सवाल है दोस्तों, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो प्यारे दोस्तों, सेल जो नाम दिए थे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, आनुवंशिकी इकाइयाँ है। तो दोस्तों, आनुवंशिकी इकाइयाँ जो होती हैं वह जीन में होती हैं। तो ऑप्शन सी जीन आनुवंशिक इकाइयाँ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, शत्रु का जो पर्यायवाची शब्द है वह हो जाएगा अरि। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, गमन का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, गमन का विलोम शब्द हो जाएगा आगमन। तो ऑप्शन सी आगमन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, इसमें जो अलंकार है वह अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि एक ही शब्द दो बार पुनरावृत्ति हो और दोनों का ही अर्थ अलग अलग हो जाए। जैसे यहाँ पर कनक दिया है, कनक मतलब होता है एक सोना और एक कनक मतलब होता है धतूरा। दोनों ही अर्थ अलग अलग है, तो दोनों ही पाने के लिए लोग आदमी पागल हो जाते हैं। तो एक शब्द का एक ही शब्द हो लेकिन दो जगह पर अलग अलग अर्थ हो तो वह यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी यमक अलंकार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? तो दोस्तों, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो दोस्तों, मालविकाग्निमित्रम जो है यह तुलसीदास दास द्वारा रचित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, बेम्बानद झील जो है वह स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन सी केरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। यानी विष्णु शर्मा ने रचना की थी पंचतंत्र की। तो ऑप्शन ए विष्णु शर्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो प्यारे दोस्तों, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन बी उदयपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर हुसैन सागर यह सुमेलित नहीं है क्योंकि हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, लोकतक है। तो दोस्तों, लोकतक यह एक प्रकार की झील है, झील का नाम है। तो लोकतक क्या है? झील है। तो ऑप्शन बी झील सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी 21 जून सही जवाब हो जाएगा। किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? प्यारे दोस्तों, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? प्यारे दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो है वह हो जाएगा एंजल जलप्रपात। एंजल नाम है उसका। ऑप्शन सी एंजल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन है। ऑप्शन ए डॉल्फिन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं यानी आर्टिकल हैं? तो प्यारे दोस्तों, कुल 448 आर्टिकल्स हैं। कुल कितनी धाराएं हैं? तो 448।
ऑप्शन बी 448 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है? तो दोस्तों सभी जानते हैं, रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान। तो ये जो है, जो रचना है, यह गांधी जी की प्रिय धुन थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन बी 1885 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो प्यारे दोस्तों, एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो, ऑप्शन ए बोर्नियो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में डालना है कि कौन सी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से किसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। प्रश्न होने वाले हैं 60 दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिए, अंत में टेस्ट प्रश्न लिया जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? तो दोस्तों हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वह भारत की छत के रूप में है, छत कहलाती है, भारत की छत कहलाती है। तो ऑप्शन डी हिमालय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के जो निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रामायण के लेखक कौन है? तो दोस्तों रामायण के जो लेखक हैं वे हैं वाल्मीकि जी। ऑप्शन बी वाल्मीकि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1945 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कुल उच्च न्यायालय 25 हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो दोस्तों युद्ध रहा था उनका बज्जी यानी कि वैशाली के साथ, वैशाली राज्य के साथ उनका युद्ध रहा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो दोस्तों गुप्त काल की शासन जो प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता दिया है? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। श्रीमद् भगवत गीता होता है। तो दोस्तों अनुवाद की बात करें तो चार्ल्स दिया है, चार्ल्स विलिंग्स ने, विल्किंस है दोस्तों, विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस ने अनुवाद किया था अंग्रेजी में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों किस भारतीय राज्य को पूछ रहा है पूर्व का स्कॉटलैंड? तो है मेघालय राज्य, जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ऑप्शन डी कानपुर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या हैं? तो प्यारे दोस्तों भारतीय संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो पहला ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? तो दोस्तों यह सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील को। चिल्का झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ऑप्शन बी चिल्का झील बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल,
भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस भाषा में महाभारत की रचना की गई थी? तो दोस्तों महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, किस शहर में इंडियन म्यूजियम जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है स्थित है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना म्यूजियम संग्रहालय है वह कोलकाता में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भाभा दिया है, भाभा एटॉमिक सेंटर इन्हीं के नाम पे है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय रुपया पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया था? तो किस वर्ष? तो यह 1957 में 1957 में रुपया पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है? तो दोस्तों डॉल्फिन एक स्तनधारी प्राणी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है? तो दोस्तों भील जो जनजाति है भारत के किस भाग में निवास करती है? तो वह भाग हो जाएगा दोस्तों पश्चिम भारत। भारत के पश्चिम भारत में भील अधिकतर निवास करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अमर जवान ज्योति इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है? सबसे गहरी झील के बारे में बात हो रही है दोस्तों। तो भारत की सबसे गहरी झील है मरासबाल झील। मरासबाल झील जो सबसे गहरी है भारत में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना जो थी किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे दोस्तों मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरै में, और मदुरै स्थित है तमिलनाडु में, और मदुरै जो है मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मदुरै, जहां मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला सवाल, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत में जो पहला कंप्यूटर था वह 1956 ईस्वी को स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों हॉर्नबिल उत्सव जो है यह मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही उत्तर, नागालैंड, जहां पर हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल रहेगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो दोस्तों जानकी हरण जो नाटक है कालिदास ने नहीं लिखा है। इनके अन्य मित्र जो कुमारदास जो थे, कुमारदास उन्होंने लिखा था इसको। तो यहाँ पर नहीं लिखा है कालिदास ने, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा था। अगला सवाल है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों कोयला को काला सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कोयला। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो हमने पीछे जिक्र किया था
भील जो भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न प्रदान दिया गया था, जो गैर भारतीय नागरिक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था? तो दोस्तों बिहार राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों मकर संक्रांति को भारत का सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट फेस्टिवल के रूप में माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख जो हैं वह किस नाम से जाने जाते हैं? तो ताम्रपत्र लेख के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यह प्राप्त हुआ था बयाना भरतपुर से। बयाना भरतपुर में गुप्त काल के सिक्कों का भंडार मिला था, ढेर मिला था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन से शासक हैं? तो वे हो जाएंगे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम सवाल रहेगा दोस्तों, अंत में टेस्ट क्वेश्चन भी है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो दोस्तों इन्होंने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो टेस्ट प्रश्न होगा दोस्तों इस प्रकार से आगे आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है। आज का टेस्ट सवाल है कि कैप्सूल का जो बाहर का जो आवरण होता है बना होता है किस चीज का? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का, स्टार्च का। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर को स्पष्ट करना है दोस्तों, उत्तर को रखना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि अब तक वीडियो पहुंच पा रही है। दोस्तों चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।